हाँ तो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं आप सभी। तो हमारा आज इंटर परीक्षा 2026 के लिए बैच जो अनुराग बैच था उसका ठोस अवस्था का वन शॉट लेकर आए हैं। ये चैप्टर 1 है। इसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 1 के बारे में। ठोस अवस्था है। तो प्यारे विद्यार्थीगण बताइए आप सभी कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप सब कैसे हैं, बताइए। चलिए प्यारे विद्यार्थी बताइए कैसे हैं आप सभी। कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा ये डे 1 है। कितना है? डे 1 है ये क्लास हमारा। आज पहला है डे 1 केमिस्ट्री का। तो सभी प्यारे विद्यार्थी पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए तो ये 1 लिख दीजिए, और नहीं किए तो 2 लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थी आप सभी अपना नाम और आप कहाँ से हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो। ये बिहार इंटर परीक्षा 2026 का है। बैच हमारा चलता है अनुराग, और ये अनुराग लॉन्च हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिए हैं। आपको क्या फ्री मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सब उसके बारे में बता दिया गया है। इस केमिस्ट्री का सिलेबस का भी डिस्कशन हो चुका है, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा प्यारे विद्यार्थीगण। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा ये 1 शॉट होगा। क्या होगा? 1 शॉट होगा। तो चैप्टर 1 है आपका ठोस अवस्था। एक मोटिवेशनल के साथ शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। चलिए आ जाइए जल्दी से। ला भाई। तो जो भी विद्यार्थीगण इसे देखेंगे वो पहले इसे शेयर कीजिए, और शेयर कर कमेंट हमें अवश्य कीजिए आप कहाँ से हैं। और आप अगर अपने बड़े दीदी जो 12th में है वो पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा ले सकते हैं। तो मोटिवेशनल है आज का। अपनी ज़मीन अपना नया सामान पैदा कर। अपना ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से ज़िंदगी कब मिली है दोस्त। मांगने से ज़िंदगी कब मिली है दोस्त। खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थीगण इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए बताइए। शेयर कर दिए तो 1 लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम और कहाँ से हैं ये भी बता दीजिए। बोरियत आपको नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है 12th का, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ इसके बारे में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले आपको 500 पेज वाली, कितनी? 500 पेज वाली एक नोटबुक लेना होगा। 500 पेज वाली एक नोटबुक ले लीजिए, और 100 पेज की एक आप कॉपी लीजिए, जिसमें आप क्या बनाएंगे? एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। एक और 100 पेज का कॉपी ले लीजिए, जिसमें आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल बनाएंगे हम सभी। ये आपको 3 कॉपी रखना है। 500 पेज का एक नोटबुक, 500 पेज का एक नोटबुक, और 100 पेज का एक कॉपी, 100 पेज का एक न्यूमेरिकल कॉपी। ठीक है। और हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितना? 3 भागों में। कौन कौन? फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ये आपका 3 होता है। तो हम आज पढ़ेंगे फिजिकल के बारे में। इसमें आता है ठोस अवस्था। पहला चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का 12th का। तो हमने सिलेबस डिस्कशन बताया था। फिजिकल से आपको 35 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 35 नंबर का। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये फिजिकल। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है वो होता है ठोस अवस्था। कौन सा? चैप्टर 1 है आपका ठोस अवस्था। ये है आपके शुभम सर बिहार बोर्ड की तरफ से।
तो पहला टॉपिक हमारा आता है कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट, ये होता क्या है। उससे जानने से पहले हम कुछ रणनीति के बारे में जानेंगे कि हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। क्योंकि आप कभी भी कोई युद्ध लड़ने जाएं तो आपको उससे पहले कुछ ना कुछ रणनीति चक्रव्यूह बनाना पड़ता है। उसी तरह आप युद्ध लड़ने यानी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक की बात की जाए तो हम बात करेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, एक बात याद रखिए, पदार्थ क्या है और एक होता है द्रव्य। इसको बोलते हैं द्रव्य, इसको बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं, द्रव्य, इसको द्रव्य। अंतर दोनों में समझिए, ये होता है पदार्थ का, ये होता है आपका लिक्विड फॉर्म का। तो चलिए आगे देखते हैं पदार्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं पदार्थ क्या होता है यानी मैटर क्या होता है। तो ऐसा कोई भी वस्तु, क्या, ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी वस्तु, बताइए बताइए, ऐसा कोई भी वस्तु जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो। यहाँ द छूट गया है प्यारे बच्चों। तो ऐसा कोई वस्तु जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो तथा वह कुछ आयतन घेरता हो, वह कुछ आयतन घेरता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान मतलब भार, यानी उसका कुछ वजन होना चाहिए, और आयतन मतलब कि वो कितना जगह घेर रहा है यानी कितना अट रहा है उसमें, ये आयतन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए प्यारे विद्यार्थीगण तो कलम हो जाएगा। बताइए तो कलम को अगर हम कहीं रखेंगे तो जगह घेरेगी कि नहीं घेरेगी, उसका कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे है पेड़, पेड़ भी जगह घेरती है, उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। कुर्सी, आप जिस कुर्सी पर बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी क्या है, सॉलिड है, पदार्थ है, क्या है। आगे है वायु, हवा, तो हवा भी पदार्थ है, पदार्थ भी है, एक तरह से मिश्रण भी कर सकते हैं गैसों का, ठीक। तो यहाँ तक प्यारे विद्यार्थीगण समझ में आया कि पदार्थ क्या है। तो जिसके पास क्या क्या हो, आयतन, क्या क्या, आयतन और द्रव्यमान दोनों हो, यानी दोनों चीज़ हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पूरे संसार में अगर ये चीज़ जिसके पास भी है वो पदार्थ के श्रेणी में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका नोट्स आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और यह भी बताइएगा कि आपको इस क्लास को करने में कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आप समझिएगा प्यारे विद्यार्थीगण एकदम ध्यान से। आगे है भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक गुण मतलब क्या होता है, तो बाहर से देखकर बताने वाला गुण, बाहर से देखकर बताने वाला गुण को भौतिक गुण कहते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार में बांटा गया उसको, तो पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कितने, 5 भागों में, ठीक, कितने, 5 भागों में। पहला की बात की जाए, फर्स्ट की, तो ठोस, जिसका इंग्लिश क्या होता है, सॉलिड होता है, और दूसरा द्रव्य, जिसका इंग्लिश होता है लिक्विड, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गैस होगा, और चौथा प्लाज्मा, और छठा आपका हो जाएगा बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन आपको मुख्य वर्गीकरण पूछेगा तो 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। याद रखिए इसको कैसे बोलेंगे, अगर भौतिक गुण के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है तो बोलेंगे 5, लेकिन बोलेगा मुख्य रूप से कितने वर्गीकरण किया गया है तो बोलेंगे 3। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। याद रखिएगा, बस हल्का सा वर्ड का प्रॉब्लम होता है और बच्चे प्यारे विद्यार्थीगण आप लोग घबरा जाते हैं एग्ज़ाम से, लेकिन कोई चिंता नहीं है, हम आपको पूरा बेसिक नॉलेज देकर ही भेजेंगे आपको। तो चलिए कुछ इसके बारे में और जानते हैं। ये पूरा एक चैप्टर ही बन गया है 12th में, सॉलिड का पूरा एक 12 में चैप्टर ही है, और लिक्विड और गैस का 11th में एक एक चैप्टर था। और जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है। कब पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है प्यारे विद्यार्थीगण, कब पढ़ना है, ग्रेजुएशन में। इसके बारे में हल्का हल्का चलते हैं। तो जिसका आकार आयतन निश्चित होगा वो ठोस होगा, जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित, और जिसका दोनों ही अनिश्चित वो गैस होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, तो जब गैस को गर्म कर दीजिएगा ना तो आयन में टूटता है, और वो आयन प्लस माइनस में हो जाता है, जिससे एक प्लाज्मा का निर्माण होता है, पिघली अवस्था में रहती है। ये आप बादल जहाँ चमकता है, कड़कता है, आप वहाँ पे देखे होंगे इसका प्लाज्मा। या आप जो गेट बनता है तो देखे होंगे जो लोहार लोग होते हैं वो
प्लाज्मा के ही मदद से पिघलाते हैं किसी चीज़ को। अब कोई भी पदार्थ को आप 273 डिग्री सेल्सियस, ये परम ताप है, इसके नीचे कोई ताप ही नहीं है, -273 पर अगर आप ले जाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे BEC कहते हैं। क्या कहते हैं? BEC कहते हैं। तो चलिए इसका नोट कॉपी बनाते चलिएगा प्यारे विद्यार्थीगण। बना लिए हैं, हम हटाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। वो भौतिक गुण के आधार पर हम बताएंगे कितना प्रकार के होता है। अब हम रासायनिक गुण के आधार पर जानेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं? तो एक तत्व आ जाएगा, एक यौगिक आ जाएगा। एक तत्व आएगा, एक यौगिक। और अशुद्ध में क्या आता है? एक ही आता है, क्या? मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। एक ही आता है, क्या प्यारे विद्यार्थी? मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। ठीक। अच्छा, शुद्ध पदार्थ में दो, कौन कौन? एक तत्व, एक यौगिक। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं और तत्व आपको पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पीरियोडिक टेबल में। और तत्व तीन प्रकार के होते हैं, एक धातु यानी मेटल, एक अधातु नॉन मेटल, एक उपधातु यानी मेटलॉइड। और यौगिक भी आपका दो प्रकार के होता है, कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, एक अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। जैसे H2O ये अकार्बनिक है, लेकिन CaCl2 ये कौन सा है? ये कार्बनिक है। CaCl2 ये आपका क्या होगा? कार्बनिक हो गया। तत्व की बात की जाए तो आपका पोटेशियम हो गया, और भी जितना पीरियोडिक टेबल में है। शुद्ध पदार्थ में भी आ जाएगा। धातु आपका कौन कौन हो जाएगा? तो लोहा हो जाएगा। अधातु कौन होगा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। उपधातु कौन हो जाएगा? तो सिलिकॉन होगा। ठीक। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थीगण। इधर मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के, एक समांगी, एक विसमांगी। समांगी, एक विसमांगी। समांगी में क्या आपको पढ़ना रहता है? तो जिसके समान, समांगी, समान सभी अंगों में क्या हो? समान हो, एक जैसे कण हो सभी जगह, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी जिसमें सभी अंगों में जो कणों की सजावट है वो अलग अलग होती है, उसे विसमांगी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थीगण जल्दी से बताइए, कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। उसके बाद आप लिखिएगा कि पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। और यह भी बताइएगा कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को कितना डिग्री पर करने पर वो एकदम ठंडा हो जाता है। कंडेंसेट मतलब होता है ठंडा करना। और बोस-आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट थे। बोस-आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट थे। कौन? बोस-आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट थे। बोस थे जो ये बताए थे, लेकिन इनको पेपर में नहीं दिया गया, या आइंस्टीन के पास भेजे पत्र लिखकर। तो वो क्या किए? वो बोले कि ये बोस जी का सिद्धांत है, इसलिए क्या किया? दोनों का नाम को जोड़ दिया गया, इसलिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थीगण, ये सवाल आप लिख के, और मुख्य वर्गीकरण यानी पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिए। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए एक और सवाल पूछते हैं कि रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार का हुआ है? तो दो प्रकार। कौन कौन? शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। यौगिक कितने? दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व कितने? तीन प्रकार के। कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु। आगे शुद्ध अशुद्ध पदार्थ कितने? तो एक। कौन? मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के? तो दो, समांगी और विसमांगी। तो प्यारे विद्यार्थीगण आप इस सभी का आंसर कॉमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए उससे अब हम पढ़ते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या है? ठोस क्या है? व्हाट इज सॉलिड? तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की है ना एक अवस्था है, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, याद रखें कि जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो? निश्चित हो। दोनों ही क्या हो? निश्चित हो। पदार्थ क्या होगा? पदार्थ का वह गुण जिसका दोनों ही क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही क्या होगा? निश्चित होगा, उसे ठोस कहते हैं। जैसे कलम। अच्छा, कलम को हम रखेंगे तो उसका एक आकार है कि नहीं है? क्या उसको हम यहाँ रखेंगे सुबह तक वो चापट हो जाएगा? नहीं। अच्छा, आयतन, आयतन हो उसको अगर हम बैग में रखते हैं तो इतना जगह घेर रहा है, अगर हम उसे ज़मीन पर रखेंगे तो वो भी उस जगह पर उतना ही जगह घेरेगा। इसलिए आकार तथा आयतन ठोस का क्या होता है? निश्चित होता है। देखिए यहाँ पर कणों का जो बीच की होती है सजावट, एकदम सटे होते हैं आपस में। क्या होते हैं? सटे होते हैं, एकदम सटे। जैसे कैसे एक प्रेमी प्रेमिका को एकदम चिपके होते हैं, एकदम मतलब हटते नहीं है, उस तरह से। और द्रव में हल्का सा
दूरियां रहती, यानी हल्का सा दूरियां, मतलब कोई आपको बाहर से है जो प्रेमी प्रेमिकाओं की क्या करते हैं, फूट डालते हैं, तो थोड़ी दूरी हो जाती है ना। और गैस में तो मतलब पूरा एकदम चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया है वैसे। तो गैस में कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तो अब हम पढ़ते हैं ठोस के भौतिक गुण। ठोस के गुण, ठोस के क्या गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, पहला है आकार तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार तथा आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है। अभी तुरंत पेन का एग्जांपल बताएं। अच्छा, अब आघात वर्णीयता, तन्यता और भंगुरता गुण पाए जाते हैं। ये आघात वर्णीयता क्या होता है सर, बताइएगा। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आघात वर्णीयता यानी जब ठोस को पीट पीट कर चादर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो आघात वर्णीयता वो कहलाता है। तन्यता क्या होता है सर, तो तन्यता प्यारे विद्यार्थीगण, जब किसी ठोस को हम खींच कर या पीट कर तार के रूप में चेंज कर देंगे तो तन्यता होता है, यानी ताना जाता है। भंगुरता क्या होता है, तो जब ठोस को अगर हम तोड़े और चूर चूर हो जाएगा तो ये भंगुरता होता है। तो भंगुरता का भी गुण पाया जाता है। ये कठोर होता है, कठोर होता है कि नहीं बताइए। तो आप जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो मुलायम होता है कि ठोस होता है, ठोस होता है यानी कठोर होता है। इसका द्रवनांक और कठोरनांक अधिक होता है, उच्च होता है। अच्छा, अब यहाँ द्रव्यमान क्या है सर, तो द्रव्यमान प्यारे विद्यार्थीगण ठोस को द्रव में बदलते हैं जिस तापमान पर, उसको बोलते हैं। और क्वथनांक क्या है प्यारे ये सर, तो प्यारे विद्यार्थीगण ये आपका क्या हो जाएगा, तो क्वथनांक हो गया जब द्रव को आप गैस में चेंज कीजिएगा, द्रव को आप गैस में गर्म करके चेंज कीजिएगा। आगे है ठोस का घना तो ऊंच होता है। घना तो मतलब भीड़, घना तो मतलब भीड़, घना तो यानी भीड़, यानी कणों के बीच भीड़, यानी चिपका चिपकी क्या है, ज़्यादा। तो ठोस का घना तो क्या होता है, अधिक होता है। ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल यानी चिपका चिपकी क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अंतराणविक दूरी क्या होता है, कम होता है। जब आपस में एकदम चिपके होंगे आकर्षण बल से, तो आप ही बताइए उनके बीच स्थान होगी नहीं ना। तो प्यारे विद्यार्थीगण, उनके बीच याद रखिएगा, अंतराणविक दूरी कम, अंतराणविक आकर्षण बल अधिक, यानी आपस में सटे कस के तो दूरी कम, याद रखिएगा। ठोस का घना तो ऊंच होता है, ये दो जगह लिखवा गया है। चलिए देखते हैं आगे। और भी है, प्रायः ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब बताइए, असंपीड्य मतलब कि उसे दबाया जा सकता है। असंपीड्य मतलब दबाया जा सकता है। प्रायः ठोस असंपीड्य होते हैं, लेकिन संपीड्य भी होते हैं, यानी दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को दबाया भी नहीं जा सकता है। इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण का गुण मतलब सर बताइए सर, विसरण का गुण। तो प्यारे विद्यार्थीगण, विसरण का गुण बताते हैं। तो विसरण यानी बहाव। क्या ठोस को रख देते हैं तो बह जाता है, नहीं ना। तो विसरण इसका नहीं होता है, ये बहता नहीं है हवा, लेकिन बह जाता है, तो विसरण उसमें अधिक है। लेकिन ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। दीर्घ परास क्या है सर, ये 10वां आप दीर्घ परास लिख दें सर, ये क्या होता है सर। तो प्यारे विद्यार्थीगण, दीर्घ परास यानी लंबा दूरी। अच्छा बताइए, तो क्या हम जल से पुल बना सकते हैं, नहीं ना। लेकिन जो ठोस है उस पर हमें विश्वास है कि यह लंबी दूरी तय कर सकता है, ये मजबूत होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर यानी लंबा दूरी तय करके वो मजबूती से खड़ा रहे, उसको हम दीर्घ परास कहते हैं। ठीक, फिर है अगला सर, इनमें व्यवस्थित का गुण पाया जाता है। ये क्या होता है सर, तो सर तो प्यारे विद्यार्थीगण हम बताते हैं। अव्यवस्थित मतलब बताइए, तो जो उसके यहाँ पर देखिए फिगर, चलिए फिगर से हम देखते हैं। फिगर से तो वो एकदम हल्का मचा ही था। चला फिगर से देखी थी, फिगर देखिए प्यारे विद्यार्थीगण, फिगर देखिए। तो इनके बीच जो कण है, कण क्या ये अच्छे से सजे हुए हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अच्छे से सजे हुए हैं, इसलिए इसमें अव्यवस्था का जो गुण है वो कम होगा ना। चलिए इसमें देखिए, तो अव्यवस्थित कितना है, एकदम इधर उधर भाग रहा है जैसे कोई टीचर नहीं है धरने वाला। लेकिन इनमें है एक, ठीक, कौन है इनका टीचर, कौन है, अंतराणविक बल है। कौन है, अंतराणविक बल है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां, इनका स्थान निश्चित होता है, लेकिन अपने स्थान पर क्या करते हैं, हिलते हैं। बताइए, तो ठोस जो होता है क्या वो अपना स्थान चेंज करता है, नहीं करता है। उनके जो कण होते हैं वो एक ही जगह हल्का हल्का हिलते रहते हैं, जिस कारण हमें गर्मी भी लगता है, क्योंकि बाहर से जो धूप आता है वो हल्का सा इस
कण को मारता है, फिर उस कण को मारता है। उसी तरह आते 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 आपको अंदर की गर्मी, बाहर की गर्मी अंदर आ जाती है। कुकर में भी उसी तरह होता है। वहाँ का गर्मी यहाँ क्यों आता है? वो गर्म किया, उसको लगा झटका, वो उसको गर्म किया, उसको लगा झटका, वो उसको गया, उसको लगा झटका, तो क्या हुआ? वो आपस आके यहाँ पे आ गया। तो प्यारे विद्यार्थीगण, अभी तक आपको हमने जितना समझाया, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय क्या होता है, ये कितने प्रकार के ठोस होते हैं, रावतदार क्या होता है, बेरावतदार क्या होता है। आपको ये सब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आगे की क्लास छोड़िए नहीं। तो प्यारे विद्यार्थीगण, बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा? हम ट्वेल्थ का अनुराग बैच शुरू कर चुके हैं। तो आप जल्दी से अपने आसपास के जो भी विद्यार्थी हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो जो विद्यार्थी इस नोट्स को चाहते हैं वो हमें नंबर में मैसेज कीजिए, हम कमेंट बॉक्स में उसको डाल देंगे नंबर को, या डाला रहता ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका आप नोट्स ले सकते हैं, खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो चलिए, गुड बाय प्यारे विद्यार्थीगण, गुड बाय, गुड बाय। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आपको इसका PDF मिल जाएगा, पैनल PDF जो होता है पढ़ाया जाता है उसका।